ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा तेल के घपलों की। ठीक पढ़ा आपने, हाँ। 85% से ज्यादा आज गाड़ियों की सर्विस हमारे देश के अंदर लोकल मैकेनिक के पास होती है, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे नहीं। और लोकल मैकेनिक ये बड़ा मास्टर आदमी है, हाँ। इसके पास दो तरह के तेल के डब्बे होते हैं, एक असली डब्बे में असली तेल, दूसरा असली डब्बे में नकली तेल। क्या मतलब हुआ इस बात का? ये जो मैकेनिक होता है ना, जब इंजन ऑयल डालता है, ये डब्बा आपके सामने कार्लटेक्स का, कैस्ट्रॉल का, वीडॉल का, शेल का सबसे बढ़िया डब्बा लेके आता है। ये जब खोलता है डब्बा आपके सामने, ये खोलता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि सील इसने तोड़ी है कि नहीं तोड़ी। डब्बा ओरिजिनल था और सील पहले से खुली हुई थी, उसके अंदर उसने नकली तेल भरा था। एक्चुअली उसने 150 रुपए लीटर वाला तेल बेचा, आपको 400 रुपए लीटर के हिसाब से चार्ज कर लिया। अगर तो पुराना कस्टमर आ रहा है, रेगुलर कस्टमर आ रहा है, उसको तो असली डब्बे का असली तेल देगा। लेकिन अगर कोई नया घूमता फिरता ग्राहक आ गया, मौका लग गया, आज कमाई होगी इसकी। वो डब्बे के अंदर रिफिल करता है। अच्छा, इस पूरे के पूरे गेम में जो बड़ा मैकेनिक है वो बड़ा मास्टरमाइंड है। उसके पास एक नया आइडिया है, वो 210 लीटर का ड्रम खरीद लेगा। और ये 210 लीटर का ड्रम अगर कार्लटेक्स का, वीडॉल का, शेल का, गल्फ का, अच्छे ब्रांड का होगा तो 40,000 रुपए का आएगा। और अगर लोकल होगा तो वो 15,000 रुपए का आ जाएगा। जो काला तेल रिफाइन होता है वो क्या करेगा, उसी में से भर भर के आपके इंजन में डालता रहेगा। आपको नहीं पता लगता, क्योंकि गाड़ी तो अंदर चली जाती है, आप बाहर खड़े हुए हैं। अब आपके लिए दो काम है। सर्विस करने के बाद जो पिछला तेल निकलता है उसको चेक कर लो। दो चीजें चेक करिए, अगर तो तेल कम हुआ है या तेल ज्यादा काला हुआ है। अगर बहुत कम हुआ है, इसका मतलब इंजन की हीट से वो तेल उड़ गया, तेल नकली था, पिछले वाले ने आपको लूटा। और अगर तेल ज्यादा काला हो गया है, इसका मतलब तेल में एडिटिव्स नहीं थे, उसके अंदर जो चिकनाहट होनी चाहिए थी वो नहीं थी, वो लुब्रिकेंट प्रॉपर्ली था ही नहीं, वो ज्यादा काला हो गया। उसका भी क्या कारण है? पिछले वाले ने आपको लूट लिया। आप ये दो चीजें चेक करेंगे ना, आप एम्पावर्ड हो जाएंगे। मेरे वीडियोस में काम ही यही है, मैं आपको सोल्यूशंस देता हूं। और एक बात और बताऊं, इस पूरे इकोसिस्टम में एक और मास्टरमाइंड है, वो कबाड़ी। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका जो वो तेल निकलता है बाहर, इंजन से बाहर निकलता है, वो ये लोग फेंकते नहीं है, उसको स्टोर करते रहते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो तेल 40 रुपए लीटर बाद में आके कबाड़ी खरीद के चला जाता है। और आपने ध्यान दिया, वो डब्बे ये खाली करके बोतलें जो होती हैं वो आपको नहीं देते, अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि 10 रुपए के लीटर के हिसाब से वो जो बोतलें हैं वो भी कबाड़ी खरीद के ले जाता है। कबाड़ी क्या करता है, उस तेल को जाकर के फैक्ट्रियों में, वो जो कच्चे का काम करने वाले फैक्ट्री चोर है ना, उनको दे देगा। वो जाकर के उसको फिर से रिफाइन करके उसको ओरिजिनल तेल बना करके दे देगा। काले तेल को फिर से रिफाइन किया उसने, और वो पूरी तरह रिफाइन हो नहीं सकता कभी भी। और साथ में वो 10-12 रुपए खर्च करता है ओरिजिनल ढक्कन बनाने के लिए, ढक्कन की सील भी बनवा देगा। और बाद में जाकर के वो 40 रुपए लीटर और 10 रुपए की बोतल और साथ में रिफाइन करने की कॉस्ट, वो सब मिला करके 125-150 रुपए की बोतल बना करके वो फिर से जाके मैकेनिक को बेच देगा। और वही मैकेनिक जो 150 रुपए में खरीदेगा आपको 400 रुपए में फिर से बेचेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम है, आपको नहीं पता लगता। इसीलिए आपके लिए ओरिजिनल बोतल लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये जो मैकेनिक है ना, वो आजकल और बड़ा मास्टरमाइंड हो रहा है। वो देख रहा है मैं कबाड़ी का भी कमीशन खा जाऊं। अब वो कबाड़ी को भी नहीं देता। वो क्या करता है, पीछे से ही काला तेल मंगवाएगा और उसी बोतल में भर भर के आपको डाल देगा, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। तो वो तो क्या, कबाड़ी की कमाई भी खा जाता है। मैकेनिक बड़ा मास्टरमाइंड हो गया है। अच्छा, अगला स्टोरी मैकेनिक सुनाएगा आपको, ये नया घपला है। वो आपको बोलेगा सिंथेटिक ऑयल डलवाओ। 3 प्रकार के ऑयल होते हैं, मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। मिनरल मिल जाएगा 250 रुपए लीटर, सेमी सिंथेटिक मिल जाएगा 350 रुपए लीटर और सिंथेटिक मिलेगा 800 रुपए लीटर। वो आपको बोलेगा भाई साहब गाड़ी तो आपकी है ना, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, सिंथेटिक डलवाओ, सिंथेटिक डलवाओ, सिंथेटिक डलवाओ। वो बार बार बोलेगा। आप भी कहोगे अच्छा यार सिंथेटिक ही डाल दे भैया, गाड़ी तो मेरी है, लंबा चलेगी। लेकिन सिंथेटिक ऑयल की ज्यादा जरूरत है ही नहीं। इंडियन गाड़ियों के हिसाब से -28 डिग्री टेम्परेचर तक आपके लिए सेमी सिंथेटिक ऑयल काफी है। लेकिन और इंडिया में -28 से नीचे कभी जाता ही नहीं है। अगर आप श्रीनगर जाओगे तो वहां -10 डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा। वहां अगर आपने मिनरल ऑयल डाला, वो जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और जब बर्फ पिघलेगी उसमें पानी आ जाएगा तो आपका इंजन सीज कर सकता है। तो आपके लिए सेमी सिंथेटिक वहां चल जाएगा। लेकिन हवाई जहाज होते हैं, वो टेम्परेचर बहुत तेज बदलते हैं। मान लो दुबई से हवाई जहाज उड़ा, 50 डिग्री टेम्परेचर से उड़ा और जब हवा में गया तो -40 डिग्री टेम्परेचर पे चला गया। वहां आपको फुल्ली सिंथेटिक चाहिए। वहां तो मैं समझ सकता हूं। जर्मन गाड़ियां हैं हमारे देश में, फोक्सवैगन है, ऑडी है, मर्सिडीज है, वॉल्वो है। ये गाड़ियों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आ रही हैं, जो 0 to 100 बहुत तेज जाती हैं, जिनकी परफॉर्मेंस के लिए वहां सिंथेटिक ऑयल चाहिए। लेकिन बाकी जितनी है ना, जो होंडा, ह्युंडई, मारुति, जितनी भी और भी जितने हमारे ब्रांड्स हैं, ये सब के सब गाड़ियों में सेमी सिंथेटिक काफी है। लेकिन उसकी मोटी कमाई है, इसलिए वो आपको काट लेता है। सिंथेटिक ऑयल आपको केवल या जर्मन गाड़ियों में या हवाई जहाज में चलता है, जहां टेम्परेचर बहुत तेज
फ्लक्चुएट करे या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हो, सेमी सिंथेटिक की भरवाई है, आपका पैसा बचेगा। एक नया घपला लेकर के टॉपअप घपला। ये टॉपअप घपला क्या होता है? टॉपअप में आप हिल स्टेशन गए, आपने गाड़ी ज्यादा रफ एंड टफ चलाई पहाड़ी पे, थोड़ा इंजन ऑयल कम हुआ, टॉपअप की जरूरत थी, यानी कि थोड़ा सा 1 लीटर इंजन ऑयल डालने की जरूरत थी, वो पूरी सर्विस करा देगा। और दूसरा क्या करेगा? दूसरा है कि पूरी सर्विस का पैसा ले लेगा, खाली टॉपअप करके छोड़ देगा। ये दो तरह की चीजें हैं। टॉपअप की जरूरत थी, पूरी सर्विस का चार्ज कर दिया, पूरी सर्विस की जरूरत थी, खाली टॉपअप डाल के छोड़ दिया। आपकी गाड़ी को चमका देगा बाहर से, आपकी गाड़ी एकदम चमक जाएगी, धुल जाएगी, और ऊपर से थोड़ा इंजन ऑयल डाल करके बोलेगा जी सर्विस पूरी हो गई, किया टॉपअप लेकिन पूरी। आपको इससे बचने के लिए ना एक काम करना चाहिए। एक वो डिपस्टिक होती है, पतली वाली स्ट्रिप होती है ना, वो आपकी गाड़ी में, उसको डाल करके वापस निकाल के चेक करो। दो चीजें फिर से वही, विस्कोसिटी, चिकनाहट, कि कितना कलर ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट है, चिकनाहट है, तो उसने इंजन ऑयल पूरा चेंज किया है। और दूसरा, उसके बाद ये भी चेक करो कि कहां तक इंजन ऑयल डाला है, पूरा डाला है कि नहीं डाला है। आपने अगर ये चेक कर लिया, काला भी नहीं है, चिकनाहट भी आ गई है और पूरा ऊपर तक आ गया, यानी कि सर्विस हुई है। नहीं तो तेल में सबसे उसकी बड़ी कमाई है जी, टॉपअप करके आपसे पैसा पूरा ले जाएगा। और इस सारे प्रकरण में आप सोचें कि मैं जाके ऑथराइज सर्विस सेंटर पे गाड़ी दे देता हूं, वहां दे दूंगा तो बस मैं टेंशन फ्री, अब तो आराम से सब काम हो जाएगा। एक्चुअली इसमें एक और चक्कर बड़ा है। आप कभी पानी की बोतल खरीदते हैं ना, मिनरल वाटर, 20 रुपए की बोतल मिलती है, वही बोतल जब आप एयरपोर्ट पे खरीदते तो 80 रुपए की मिलती है। ऐसे ही ऑथराइज सर्विस सेंटर पे 400 रुपए का तेल आपको अपने आप 800 रुपए का हो जाता है। तो आपको तो पता भी नहीं, वहां चपत तो पहले ही लग गई है आपकी। और दूसरा, अगर मान लो फिर भी आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हो तो वो आपको अंदर जाके चेक नहीं करने देगा, वो कहेगा सिक्योरिटी रीजन से आप अलाउड नहीं है वहां पे। तो एक काम जरूर करिएगा, उधर जो जॉब कार्ड खोलता है ना, उसको बोलते भाई सारा काम बाकी तू कर, लेकिन जब इंजन ऑयल डलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। इंजन ऑयल मेरे सामने डाल, और ड्रम वाला नहीं, 210 लीटर ओरिजिनल बोतल वाला लेकर के सील मेरे सामने खोल के डाल, और मान जाएगा, मना नहीं करेगा आपसे। मैं इतनी सारी कहानी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इंजन ऑयल बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ये आपके जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें हार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, इंजन ऑयल इसी तरह गाड़ी में हार्ट का काम करता है। और जो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर है, वो लंग्स का काम करते हैं, वो सांस लेने का काम करते हैं। फिल्टर गंदा हो गया, लंग्स गंदे हो गए, आप सांस ही नहीं ले सकते। और कूलेंट ये क्या काम करेगा? ये आपकी गाड़ी को बुखार नहीं चढ़ने देगा। गाड़ी हीट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है, तो जब बुखार नहीं चढ़ेगा और जब हार्ट ठीक रहेगा, जब लंग्स ठीक रहेंगे, तो गाड़ी लंबा चलेगी। ये 2-3 चीजें चेक करनी हमेशा जरूरी है। अब क्योंकि आप मेरा ये फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल कई सालों से देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग तो नए सब्सक्राइबर हैं, आप जानते हैं कि मैं हमेशा केवल प्रॉब्लम की बात नहीं करता, सॉल्यूशन पे फोकस जरूर करता हूं। राकेश शर्मा कंपनी के मालिक आरा बॉल के, ये मेरे लीडरशिप फनल में आए थे, उसके बाद मेरे साथ पर्सनल कोचिंग में भी आके मिले। इनका इंजन ऑयल का काम, तो मुझसे पूछते थे कि सर इस भयानक बिजनेस मॉडल के अंदर जिसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनियां परेशान हैं चोरी के चक्कर में, कौन, चाहे वो कार्लटेक्स हो, वीडॉल हो, वो कैस्ट्रॉल हो, वो शेल्फ हो या गल्फ हो, ये सब के सब बहुत परेशान है। ये सब परेशान है, ये चोरी के डब्बे बन रहे हैं, नए नए ढक्कन बाहर से सील बन, क्या करा जाए इसमें? तो मैंने उनसे पूछा, इस इको सिस्टम के अंदर आपको इंजन ऑयल बेचने में मदद कौन करता है? बोले सर डिस्ट्रीब्यूटर करता है। मैं कहा नहीं। बोले सर अच्छा रिटेलर करता है? मैं कहा नहीं। बोला होलसेलर करता है? मैंने कहा नहीं। बोला मेरी सेल्स की टीम करती है? मैं कहा नहीं। बोला कस्टमर मेरी मदद करता है सेल्स में? मैं कहा नहीं। बोला कौन करता है? मैंने कहा इंजन ऑयल कंपनी के मालिक आप नहीं है, मैकेनिक मालिक है। बोले क्या? हाँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अखबार बेचने वाली कंपनी में टाइम्स ऑफ इंडिया की मालकिन इंदू जैन नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स की मालकिन शोभना भारतीय, हरि भारतीय, बिरला फैमिली नहीं है, भास्कर ग्रुप के मालिक अग्रवाल जी नहीं है, रमेश अग्रवाल नहीं है। ये मालिक कौन है? वो हॉकर है जो अखबार फेंकता है। जिस दिन हॉकर अखबार फेंकने वाला आपके साथ हो गया, आप बिजनेस में गेम चेंज कर देंगे। जिस दिन मैकेनिक आपके साथ हो गया, आप बिजनेस में गेम चेंज कर देंगे। बोले तो सर करें क्या? आइडिया सुनिए, ध्यान दीजिए, कम ऑन। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम की ताकत। मैकेनिक को पैसे चाहिए, कहानी मत सुनाओ, मैकेनिक पैसा कमाएगा। अभी चोरी करके कमा रहा है, आप ईमानदारी से कमाने का तरीका सिखा दीजिए। बोले क्या करें सर? तो हमने क्या किया, हमने इंजन ऑयल के डब्बा, जो बोतल का ढक्कन है, उसकी सील के अंदर एक कूपन डाल दिया, कैशबैक का कूपन। जैसे ही मैकेनिक वो सील तोड़ के ओरिजिनल डब्बा खोलेगा, अंदर 25 रुपए से 2500 रुपए तक का कोई ना कोई कूपन निकलेगा, कोई डब्बा खाली नहीं जाएगा, आरा बॉल की गारंटी। अब मैकेनिक को आदत पड़ गई, उसको पैसे चाहिए। अभी पहले वो चोरी से कमाता था, अब वो ईमानदारी से कमाएगा। अब वो बोलेगा रिटेलर को आरा बॉल का डब्बा लाओ, आरा बॉल का, आरा बोल, आरा बोल, आरा बोल। रिटेलर बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को आरा बोल दो भाई, मैकेनिक आरा बोल मांग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को बोलेगा आरा बोल दो, सबके सब आरा बोल मांग रहे हैं। जब आपने वैल्यू चेन के अंदर
जब आपने मैकेनिक को अपना पार्टनर बना लिया ना, तो मैकेनिक अब क्या करेगा, कस्टमर को तो फायदा हो गया जी, कस्टमर को इसी बहाने ओरिजिनल तेल मिल गया। वो पैसे कमाने के चक्कर में कस्टमर को पहले नकली तेल देता था, अब पैसे कमाने के चक्कर में कस्टमर को ओरिजिनल तेल देता है। अखबार बनाने वाली कंपनी को भी जब तक वो साथ में हॉकर जो अखबार फेंकता है उसको पार्टनर नहीं बनाएगी, अखबार छापती रहे, कोई दुनिया में अखबार पड़ेगा नहीं। असली मालिक हॉकर है, असली मालिक मैकेनिक है। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम की ताकत। अब फायदा क्या हुआ जी, एडवर्टीजमेंट पे पैसा मत खर्च करो। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना इंजन ऑयल के, इनका बेचारों का एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा लग जाता है। लेकिन आराबोल ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च करने की जगह मैकेनिक को पार्टनर बना करके कस्टमर को असली फायदा पहुंचाया। अब सारे के सारे खुश हो गए। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम की ताकत। लीडरशिप फनल में आते हैं ना सारे पार्टिसिपेंट, मैं उनको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन देता हूं। यही राकेश जी मुझसे बोलते थे, डॉक्टर बिंद्रा सैचुरेटेड मार्केट है, इसमें कैसे मोनोपोली क्रिएट होगी। इसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करने का तरीका। आप सैचुरेटेड मार्केट में भी अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लोगे। इनको मैंने एक चीज सिखाई कि 10% अपने प्रॉफिट का इनोवेशन में डाल दो। मान गए मेरी बात, इनोवेशन बिल्ड करना शुरू किया। अब ऐसे नए प्रोडक्ट लेके आए जिनसे गेम चेंज हो गई। प्रॉब्लम क्या थी मार्केट में, मीडियम गाड़ी में कौन सा तेल, प्रीमियम गाड़ी में कौन सा तेल, सिंथेटिक डालें, सेमी सिंथेटिक डालें। इन्होंने नई टेक्नोलॉजी लेके आए, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम नैनो टेक्नोलॉजी। ये एक्सट्रीम नैनो टेक्नोलॉजी तेल जो है ना, यही प्रीमियम गाड़ी में भी डलता है, यही मीडियम गाड़ी में भी डलता है। आपकी i10 है उसमें भी यही डलेगा, मर्सिडीज है उसमें भी यही डलेगा। अब एक्सट्रीम नैनो टेक्नोलॉजी में खर्चा तो i10 वाला है, लेकिन तेल दोनों में वही का वही चलता है। इससे क्या हुआ, जो मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम थी ना, 800 रुपए लीटर तेल खरीदना पड़ता था, वो 350 में काम चल गया। इसको कहते हैं जब आप इनोवेशन बिल्ड करते हैं, अडॉप्शन कर्व के नए हिस्से को एक फास्ट मूवर बन के एक सैचुरेटेड मार्केट में स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब रिटेलर खुद ही मांगता है आराबोल लाओ, आराबोल लाओ। पोल्यूशन बहुत निकल रहा था, उसके लिए इन्होंने एड ब्लू नाम का एक नया टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दिया। एड ब्लू का तेल क्या है इनका, उससे धुआं ही नहीं निकलेगा। जब धुआं ही देखिए, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो समराइज करूं तो हमने इनके साथ दो चीजें कराई। एक हो गया प्रोडक्ट में इनोवेशन और दूसरा हो गया मार्केट में इकोसिस्टम। प्रोडक्ट में इनोवेशन मैंने एग्जांपल दी है, और मार्केट में इकोसिस्टम क्या है। अब जो रिटेलर है उसको उन्होंने ट्रेनिंग का सपोर्ट दिया, मैकेनिक को ट्रेनिंग का सपोर्ट दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग का सपोर्ट दिया। इकोसिस्टम इनके साथ आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को तो सेल्समैन की भी तनख्वाह में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर को बोला तेरे पास सेल्समैन है, तू तनख्वाह नहीं दे पाता, अगर ये टारगेट पूरा करेगा तो इसकी तनख्वाह मैं दे दूंगा। रिटेलर है, तू टारगेट पूरा नहीं कर पाता, तेरे पास सेल्समैन है, तो तू ऐसा कर, अगर ये टारगेट पूरा कर ले इसकी तनख्वाह मैं दे दूंगा। मैकेनिक को उन्होंने कूपन दे दिया, तो उससे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी इनके साथ आ गया, रिटेलर भी इनके साथ आ गया, मैकेनिक भी इनके साथ आ गया। इकोसिस्टम की ताकत आ गई। अब क्योंकि इनोवेशन लेकर के आए, एडवर्टीजमेंट पे पैसा नहीं खर्च किया, तो उससे क्या हुआ जी, हाई ग्रेड का तेल लो प्राइस पे मिला। और जो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं वो लो ग्रेड का तेल हाई प्राइस पे बेचते हैं। अलग अलग ग्रेड होते हैं ना तेल के, तो अब मिनरल ऑयल के प्राइस पे सेमी सिंथेटिक ऑयल बेच देते हैं। अब क्या है ना, अगर आप इकोसिस्टम की ताकत, मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं आपके लेसन क्या है, अगर आप इकोसिस्टम की ताकत को समझ जाएं तो बड़े बड़े ब्रांड जो एडवर्टीजमेंट में आ रहे हैं आप उनको भी बिल्कुल किल कर सकते हैं। यू कैन किल अ लार्ज ब्रांड जो एडवर्टाइज कर करके कैश बर्न कर करके मार्केट लीडर बन रहा है। आप इकोसिस्टम को साथ में जोड़ के एक बड़े बड़े ब्रांड को खत्म कर सकते हैं। मेरे लीडरशिप फनल में आज तक मैंने कोई खर्चा करने वाला आइडिया नहीं दिया, सारे लो कॉस्ट फ्रूगल आइडिया देता हूं जो जे कर्व लाते हैं। अब तो मैंने इस समय ईएमआई स्कीम भी शुरू कर दी। अगर आपने अब तक लीडरशिप फनल नहीं ज्वाइन किया, इसी बोर्डलाइन नंबर पे फोन करिए, पता लगाइए कि आप ईएमआई पे आ सकते हैं। 6 महीने तक आपका हाथ पकड़ के आपके बिजनेस को बदल देंगे। यही हमारा काम है। 25 असाइनमेंट आपको मिलेंगे, 25 फ्रेमवर्क आपको मिलेंगे। मेरा असाइनमेंट कोच आपके पीछे पड़ जाएगा। सर आपने असाइनमेंट इंप्लीमेंट किया, सर आपने फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया, आपकी जान खा जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको ऐसा कोई मेंटर मिले, तो आइए इस लीडरशिप फनल में इन केस स्टडीज और इन ब्रेनस्टॉर्मिंग का फायदा उठाइए। वहां सारे पार्टिसिपेंट आकर के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, इतने हम असेसमेंट करते हैं, आपका इंडिविजुअल असेसमेंट कर देते हैं। और अगर आप लीडरशिप फनल में नहीं आ सकते तो छोटा सेमिनार 4 घंटे का बाउंस बैक, किस शहर में अगला इवेंट होने वाला है पता लगाइए, इसका नंबर अलग, उसका नंबर अलग। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को हर बार लाइक करने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी अगली फरमाइश देते रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, और दूसरे अपने सारे दोस्तों को शेयर करने में कुछ नहीं जाता। अगर आप शेयर करेंगे, आपके शेयर करने में ताकत है। अगर आप शेयर करें, हो सकता है उनको ये बिजनेस आइडिया से बिजनेस में फ्री में जेकर मिल जाए, बिना लीडरशिप फनल में आए। आप सबका दिल से हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।